जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है भारत में वर्ल्ड कप हो रही थी। भारत बुरी तरह से हारी इस मुकाबले को और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी। इसके बाद लोग मोदी को ट्रोल करने की एक साजिश बना ली। दरअसल मुद्दा क्या था और क्या हुआ? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद में मैच देखने पहुंचे 7 ओवर तक। वहां पे भारत को 47 रन पे ऑस्ट्रेलिया की 47 रन पे 3 विकेट थी। उसके बाद भारत वो कामयाबी नहीं कर पाई क्योंकि भारत ने उसके बाद कोई भी विकेट अर्जित नहीं कर पाई। उसके बाद सवाल ये रहा कि लोगों के द्वारा कि मोदी एक पनौती के तौर पे वहाँ पे पहुँचे। दरअसल मैं जवाब देना चाहता हूँ उनको भी, क्योंकि ये खेल है, खेल एक भावना है, एक धर्म भारत में माना जाता है क्रिकेट को। और क्रिकेट में जब 2 राजा उतरते हैं या फिर 2 खिलाड़ी उतरते हैं तो एक न एक को पराजित होना पड़ता है। उसी तरह भारत भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके वहाँ तक पहुँची थी और भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बीच में जो बातें हुई, जो राजनीति मुद्दे हुई, जैसे राहुल गांधी आज राजस्थान में भरी सभा में उन्होंने एक बयान जारी किया कि नरेंद्र मोदी पनौती है। दरअसल ये मुद्दा क्यों क्या हुआ? दरअसल ये हुआ कि उन्होंने जन संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है। वहाँ पे वो क्रिकेट मैच देखने गए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो दरअसल मैं बता दूं कि अगर पनौती अगर प्रधानमंत्री होते तो प्रधानमंत्री कहीं भी पहुंचते तो सबसे पहले वो अक्षतिपूर्वक होती। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है। चंद्रयान-3 जब सफल लैंडिंग हुई थी तो भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस पे भी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि भारत एक अच्छी मिसाइलें लॉन्च की है, इसके लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन बुराइयाँ जो है वो उनमें निकालने की बहुत बड़ी कोशिश थी। दरअसल राजस्थान में 25 दिसंबर नवंबर से राज्यसभा की यानी विधानसभा की मतदान चालू है। पहले चरण की मतदान जो कि होगी, वहाँ पे दोनों पार्टी अपनी प्रचार कर रही है। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जो है, कहीं न कहीं अति पिछड़ा मान है। जब से वो इंडिया गठबंधन बनाए हैं, तब से उनकी जो बयानबाज़ी है, आप देखिए, कभी उनके पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि रामचरितमानस पे, किताब पे, कभी एम.के. स्टालिन के बेटे के द्वारा अब आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, वादे किया जाता है। ममता बनर्जी की वो जो भगवाधारी पे टिप्पणी, उसके बाद सीएम जो कि वहाँ के अशोक गहलोत है, वो भी कुछ ना कुछ कह देते हैं, सनातन धर्म के बारे में कुछ कहे थे। भूपेश बघेल ने भी कहा था, लेकिन भूपेश बघेल जो कि अपनी बात से पलट भी गए थे बाद में। जब से कांग्रेस जहाँ-जहाँ है, वहाँ-वहाँ कहीं न कहीं हिंदू की भी आस्था यानी लोक आस्था को अपमान करती आ रही है। क्योंकि वहाँ उनकी जो राजनीति है, वो कहीं न कहीं अति पिछड़ा मानी जाती है। वो कहीं न कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है। आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने कहा है कि हिंदू धर्म को लेकर के कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, वो एक तरह की बीमारी की तरह होती है। क्या कमलनाथ और एम.के. स्टालिन के बेटे में फ़र्क वही है जो आपने पहले कहा था, जो पहले आपने सोचा था? दरअसल मुद्दा है कि आप क्रिकेट को राजनीति से ना रखें। हमारा कहने का मतलब था, हमने सारा कुछ समझाया, उसके बाद हमने कहा कि क्रिकेट को राजनीति से मत लाइए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए पहुँचे वहाँ पे कि खिलाड़ियों की हौसला अफ़ज़ाई की। अगर हार के बाद में अगर आपके साथ में कोई ना हो तो आपको दुःख और होती है। जब एक प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे और उन्हें जब देखे नम आँखों से तो उन्होंने हौसला बढ़ाया। तो इसमें कौन-सी बड़ी पनौती वाला काम किया भाई? वहाँ पे तो हर मैच में अमित शाह पहुँचते थे, वो तो मैच में पनौती नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे तो पनौती हो गए।